हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड में भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है, और स्कूल्स में भी काफी बार पूछा गया। बच्चों को तो इस क्वेश्चन से बहुत डर लगता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ ये नहीं है कि उनको क्वेश्चन टफ लगता है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सही तरीके से नहीं समझाया गया, ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ, बहुत इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें, ध्यान समझना। पहले दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, एक एबीसी ट्रायंगल की, एक पीक्यूआर ट्रायंगल की। कह रखा है कि एडी मीडियन है एबीसी में, तो मीडियन है ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि मीडियन किसी भी साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और पी क्यू आर में पी एम मीडियन है, तो क्यू एम एम आर के इक्वल होगा, ठीक है। चलो काम क्या करना है, हमें ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है पी क्यू आर के, ठीक है। और साथ में रेशियो इक्वल दे रखा है, किस किस का, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये लिखा मैंने। अब देखो मुझे कैसे आइडिया लगा कि इस ट्रायंगल को कैसे सिमिलर दिखाना है। देखो इन दोनों साइड ये बाई ये बाई ये, इनका रेशियो इक्वल दे रखा है। किसी तरीके से बीच वाला एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएंगे। तो उसी बीच वाले एंगल को इक्वल दिखाने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या काम करना है, एक्सटेंड करना है एडी को, एडी टू एल इस तरीके से एक्सटेंड करना है कि एडी जो डीएल के इक्वल हो, और बाकी एलसी और बीएल को ज्वाइन कर लेना है। ऐसे ही पीएम को एक्सटेंड करना है एन, मान लो इस पॉइंट को एन कह देता हूं, एन तक, इस तरीके से कि पीएम एम एन के इक्वल हो। थोड़ा सा इसको डॉटेड कर दे रहा हूं, ताकि अगर मैं ये वाली लाइन करता, ये वाली, तो ये ऑलरेडी यहाँ भी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस दिखाने के लिए मैं डॉटेड लाइन कर रहा हूँ। तो यानी पीएम एम एन के इक्वल हो और इनको ज्वाइन कर लो। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन की चीज लिखेंगे, जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है वो लिखेंगे। एक्सटेंड एडी टू एल एंड एडी को एल तक एंड पीएम पीएम टू एन, टू पीएम को एन तक, सच दैट इस तरीके से कि एडी जो इक्वल हो डीएल के और पीएम इक्वल हो एमएन के, ठीक। also join BL CL and BL CL and QN and RN, इन सभी को ज्वाइन भी कर लेना है। तो ये काम कर लोगे, ठीक है। अब देखो बात को समझो, मेरा टारगेट रहेगा ALC ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना PNR ट्रायंगल के, ठीक है। ये ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएगा तो CPST से ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये इतना। सिमिलरली ये वाला भी इसके इक्वल आ जाएगा। फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, जहां से एंगल ए एंगल पी के इक्वल आ जाएगा। तो अब इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए, समझ ना, मुझे इतना समझ में आ गया कि ये दोनों ट्रायंगल डबल ए से तो पॉसिबल है ही नहीं, एंगल वाले से तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कोई ऐसा एंगल दिया ही नहीं गया है जो हम इक्वल कह सके। तो इसका मतलब ये ट्रिपल एस से होंगे। तो ध्यान से समझो, इधर जो रेशियो दिया है उसमें एक साइड तो ए सी बाई पी आर तो इन्वॉल्व है, जो कि हमें वैसे भी चाहिए होगी। ए बी बाई पी क्यू है, तो कहीं ना कहीं ए बी को अगर हम सी एल बना दें और पी क्यू को हम आर एन बना दें,
ये साइड्स इन्वॉल्व हो जाएंगी जो हमें सिमिलर दिखानी है। और वैसे ही AD को अगर AL बना दें और जो PM को अगर PN बना दें तो काम हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस से सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वो काम करने के लिए देखो सुनो, मैं अभी आपसे कह रहा था कि AB को अगर मैं CL बना दूं, AB को CL बना दूं और PQ को RN बना दूं, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ये ट्रायंगल इसके मैं क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो CPCT से ABCL के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे? दोनों ट्रायंगल देखो साइड एंगल साइड से कन्वर्जेंट हो जाएंगे। कैसे? ये इसके इक्वल है क्योंकि AD मीडियन है, और ये इसके इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो वही काम करते हैं, पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ABD एंड ट्रायंगल DLC। ठीक, साइड एंगल साइड से हैं, तो देखो सुनो, BD जो है DC के इक्वल है, इसका रीजन लिख दोगे, D इज द मिड पॉइंट। D मिड पॉइंट ही तो हुआ भाई, जब AD मीडियन है तो D मिड पॉइंट ही तो हुआ BC का। ठीक, अच्छा अब एक एंगल लिखते हैं, एंगल ADB इक्वल टू एंगल CDL, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA शॉर्ट में लिखा। अब एक साइड और लिख देता हूं कि AD इक्वल टू DL होगी बाय कंस्ट्रक्शन। ये चीज ध्यान रखना, इधर ABD ट्रायंगल की ही चीजें आनी चाहिए और इधर DLC की, अदरवाइज इक्वल बेशक है लेकिन फिर ये काम नहीं बनेगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना, समझना। अब लिखने का तरीका मैटर करेगा, तो पहले रफली लिखते हैं। मान लो मैं AD साइड को उठाता हूँ, AD DL के है, AD और DL ले लिया, इसका B बचा, इसका C बचा। ठीक, क्या ये सही है? देखते हैं। D के है तो D सेकंड पोजीशन पे, तो D भी सेकंड पोजीशन पे होनी चाहिए, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है, BD लास्ट की दो है, इधर DC भी लास्ट की दो है, AD स्टार्टिंग की दो और DL स्टार्टिंग की दो। तो पोजीशन मैटर बहुत करती है, अगर पोजीशन आपकी ठीक है तो चीज़ें आपकी ठीक लिखी हैं। वैसे भी आपकी लाइफ में भी आपकी पोजीशन मैटर करेगी, समझ रहे हो? तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय SAS। ठीक, समझ, सॉरी सिमिलर नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड से। अब होगा क्या, होगा ये कि CPCT से, भाई मेरा यही तो टारगेट था, AB को अगर CL बना दूं, समझ रहे हो, AB जो होगा CL के इक्वल हो जाएगा, AB CPCT से AB इक्वल टू CL बाय CPCT। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इस चीज को मैं इरेज कर दे रहा हूँ कि जगह नहीं है। ठीक है, जो 200 है, अच्छा रुक जाओ, जो रेशियो दिया था हम वो भी लिख लेंगे, अभी उसको भी लिख लेंगे। हमें जो इक्वल दे रखा था ना, वो क्या दे रखा था, ये भाई ये AD का भी दे रखा था ना। हाँ ठीक है,
ये चीज गिवन में थी, नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है। ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए सी बाई पी आर इक्वल टू ए डी बाई पी एन, ये चीज गिवन थी, क्वेश्चन में दी गई थी। ठीक, चलो अब जैसे समझना, ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट कर दिया मैंने, सी पी सी टी से ए बी सी एल के इक्वल आ गया। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से क्या होगा, सिमिलरली ये ट्रायंगल भी इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से भी सी पी सी टी से पी क्यू जो है आर एन के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है ना? तो देखते हैं, देखो सुनो, यहां से समझो मेरी बात। देखो मैं सिमिलरली करके कर रहा हूं, क्योंकि देखो अब, लेकिन सिमिलरली में ये नहीं कि पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एम आर एन के, ऐसे नहीं लिखोगे। देखो इतना तो आइडिया, ये दोनों जो कॉन्ग्रुएंट होंगे इसी क्राइटेरिया से होंगे, जैसे ये हुआ है, जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, सेम क्राइटेरिया से ये भी होंगे। तो इस वाले का ऑर्डर देख लो आप कि ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है ना, ए डी बी कॉन्ग्रुएंट है एल डी सी के, तो इसी तरीके से लिखना, यानी ए डी बी है तो पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा, ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल पी एम क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, इधर देखो कैसा लिखा था, एल डी सी लिखा था, एल डी सी, तो यहां लिख लोगे एन एम आर, देख रहे हो, एल डी सी, ऐसे ऐसे ऐसे, एन एम आर, समझ गए? अदरवाइज ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो दोनों को फिर कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दो। ठीक है, समझ गए? तो फिर और क्लियर हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट होगा एन एम आर के, एन एम आर के, ठीक है, ठीक। तो यहां से क्या होगा, ध्यान समझना, पी क्यू इक्वल आ जाएगा एन आर के बाई सी पी सी टी, पी क्यू एन आर के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो चीज दी गई है ना गिवन, इसको उठाते हैं। ठीक, ध्यान समझिए, अभी हमने देखो समझो, ए बी किसके इक्वल दिखाया है, ए बी डी एल के दिखाया, तो ए बी को डी एल लिख दे रहा हूं, पी क्यू एन आर के दिखाया तो पी क्यू को एन आर लिख दे रहा हूं। ठीक, ए सी बाई पी आर, ठीक है, क्योंकि ए सी तो इसी ट्रायंगल की साइड होगी जो हम सिमिलर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, डी एल भी इसी ट्रायंगल की साइड हो गई। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ए बी डी एल के थोड़ी होगा, ए बी सी एल के होगा ना, ए बी सी एल के, हाँ ए बी सी एल के, सॉरी, हाँ, सी एल बाई एन आर, ठीक, इसी ट्रायंगल की साइड से जो हम सिमिलर दिखाना चाहते हैं। ए सी बाई पी आर भी उसी ट्रायंगल की साइड से जो हम सिमिलर दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमें ए डी नहीं चाहिए, ए एल बनाना है, और पी एम नहीं चाहिए, पी एन बनाना है। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे टू से मतलब मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। समझ में आ रहा है? अब देखो अगले स्टेप में होगा क्या, ठीक, ध्यान समझना, टू टाइम्स ऑफ ए डी क्या बन जाएगा, ए एल बन जाएगा, क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो टू टाइम्स ऑफ ए डी हमारा ए एल बन जाएगा, टू टाइम्स ऑफ पी एम क्या बन जाएगा, पी एन बन जाएगा। ये इक्वल है ना, ये हमने कंस्ट्रक्शन में करे थे, अब बात समझ में आ गई होगी। देखो ध्यान से, आप देखो, सी एल बाई आर एन आर, ए सी बाई पी आर, ए एल बाई पी एन, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, किससे, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिखने का
लिखने का तरीका मैटर करता है, एक बार लिख के देखते हैं रफली पहले। ClNr। अब क्या बचा इस ट्रायंगल का? A बचा, उसका P बचा, यहाँ A लिखता हूँ, यहाँ P लिखता हूँ। अब एक चीज देखते हैं कि ऑर्डर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Cl स्टार्टिंग के दो Nr, AC पहला लास्ट, PR भी फर्स्ट लास्ट होना चाहिए, लेकिन PR फर्स्ट लास्ट नहीं है, तो इसमें चेंज करता हूं, इसको आगे ले आता हूं। ठीक, अब देखो सुनो मेरी बात। Cl स्टार्टिंग के दो, Rn स्टार्टिंग के दो, AC फर्स्ट लास्ट, PR फर्स्ट लास्ट, Al लास्ट के दो, Pn लास्ट के दो। अब देखो पोजीशन सेम है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ये जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया, सॉरी सिमिलर हो गया ट्रायंगल RnP के बाय किससे? बाय SSS रूल। ठीक, जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से एंगल CAL एंगल RPN के इक्वल हो गया, यानी ये एंगल इसके, सॉरी मैं बार बार मेरे मुंह से कॉन्ग्रुएंट निकल जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, ये सिमिलर हो गया। ठीक है, एक तो आदत पड़ गई है। ठीक है, तो ये सिमिलर हो गया, तो CPST से एंगल CAL इक्वल हो जाएगा एंगल RPN के, किससे? CPST से। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जब ये हो गया तो सिमिलरली करेंगे, ध्यान से समझना। एक बार इसको देख लो, मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। अब जैसे ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ठीक, सिमिलरली इधर वाला भी तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब ऊपर आ जाओ, सिमिलरली एंगल BAL इक्वल आ जाएगा एंगल QPN के। ठीक है, समझ में आ गया? सिमिलरली लिख दिया। अब ये थोड़ी नहीं आप फिर आपको जरूरत नहीं है कि फिर इस पूरे को इस तरीके से आप सिमिलर दिखाओ, इस दोनों को सिमिलरली करके कर सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, ये भी आ गया बाय, मतलब डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या काम करते हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। दोनों को ऐड करेंगे, LHS में ऐड होगा, RHS में, एंगल CAL प्लस एंगल BAL इक्वल टू एंगल RPN प्लस एंगल QPN। ठीक, यानी ये LHS में ऐड हुआ, RHS में ऐड हुआ। अब ध्यान से समझो, CAL प्लस BAL इन दोनों को ऐड करोगे एंगल A बनेगा, और इन दोनों यानी QPN और RPN को ऐड करोगे एंगल P बनेगा। ठीक, एंगल A एंगल P के इक्वल आ गया, जो कि हमारा स्टार्टिंग का टारगेट था, किसी तरीके से ये एंगल इसके क्या लाना, इक्वल लाना। अब सुनो, अब हो गया काम। अब बस ट्रायंगल उठा लेते हैं बड़े बड़े वाले। PQR, ध्यान समझना, AB बाई PQ इक्वल टू AC बाई
पी आर, ये गिवन था हमें, रेशियो इक्वल दिया गया था, ये देखो, ठीक। एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, प्रूव्ड है वो, हमने ऊपर प्रूव करा, ठीक। तो ट्रायंगल ए बी सी, ये हमें यही तो दिखाना था सिमिलर, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय किससे, साइड एंगल साइड से, ठीक है। समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। हमारा टारगेट ये था कि बड़े ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना, जबकि हमें ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये दे रखा था। हमने सोचा ये एंगल किसी तरीके से इसके इक्वल दिखा दे, उसके लिए कंस्ट्रक्शन करी थी हमने कि इसको एक्सटेंड करा था इस तरीके से कि ये इसके इक्वल हो और ये इसके इक्वल हो, ठीक है। और फिर किसी तरीके से हम ये पूरा ट्रायंगल इसके सिमिलर दिखा दें, तो ये एंगल इसके आ जाएगा, सिमिलरली ये इसके आ जाएगा। उसके लिए पहले हमने इन दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट दिखाया, जैसे वहाँ से क्या हुआ, सी पी सी टी से ये इसके इक्वल आ गया, सिमिलरली ये भी इसके इक्वल आ गया। फिर हमने ये जो साइड्स का रेशियो दिया गया था ये गिवन में, इसको चेंज कर लिया था, ए बी को सी एल बना लिया था और पी क्यू को आर एन, ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर जो ए डी था इस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वो ए एल और पी एन बन गया था। इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल ए एल सी और पी एन आर क्या हो गए थे, सिमिलर हो गए। तो सी पी एस टी से ये एंगल इसके इक्वल आ गया था। समझ में आया।